यहाँ कंझावला में डेरा सच्चा सौदा का जो आश्रम है उसमें इन्होंने 8 अस्पतालों में जो फल वितरण किया जाएगा उसकी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये कार्यकर्ता हैं डेरा सच्चा सौदा के, ये गाड़ियों में भर भर के, और सब महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सारे कार्यकर्ता हैं, ये सब यहाँ पे ट्रकों में, टेम्पुओं में फल वितरण भर रहे हैं। और फल वितरण जाके अस्पतालों में जो गरीब लोग हैं, मरीज लोग हैं, जिनको जाके फल वितरण किया जाएंगे, इसी के लिए आज यहाँ पर कंझावला में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। आइए देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने क्या क्या कहा। सौदा के दिल्ली के सेवादार हैं, जो कि संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी ने के प्रेरणा अनुसार ये सेवादार ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग बनाई, जो कि कई मानवता भलाई की कार्य करती है। कहीं आपदा आ जाए तो हर टाइम तैयार रहती है। तो ये सभी ही संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी के प्रेरणा अनुसार सेवा करते हैं। ये हमारे गुरु जी की प्रेरणा द्वारा ही है कि हाँ भाई, जो ये महीना हम मनाया जाता है, ये डेरा सच्चा सौदा की दूसरी पातशाही परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी के मुर्शिदे याद में, मुर्शिदे महीना, मुर्शिदे उनकी जो सेवा है, सेवा के तहत इसको मनाया जाता है। और आपने पहले भी देखा होगा कि हाँ भाई, जितना भी हमने साध संगत को सर्दी के गर्म कपड़े वितरण किए थे, इस बार जो कि सभी सच्चा सौदा के सेवादारों द्वारा जो अपने हॉस्पिटल में मरीज हैं उनके लिए फल वितरण का प्रोग्राम है जी। डेरा सच्चा सौदा के करीब 3 गुरु हैं। ये कौन से गुरु का सिद्धांत और उनके वचन को लेकर आप लोग आगे चल रहे हैं? ये ऐसा है जी, सन 1948 में डेरा सच्चा सौदा की स्थापना हुई थी। शाह मस्ताना जी महाराज थे, तो दूसरी पातशाही शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी के, जो कि उनकी याद में ये महीना मनाते हैं और पूरा महीना सेवा में समर्पित होता है। और जो हमारी हाजिर नाजर तीसरी पातशाही है, वो हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा हैं। जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि 136 आपके मानव सेवा के कार्य हैं, उसमें से 5-7 कार्य ऐसे बताएं जो रेगुलर नियमित चलता है और वो कहीं ना कहीं पब्लिकली है। हाँ, तो ये हमारे जो संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, उनकी प्रेरणा द्वारा 136 महान जो सेवा कार्य हैं, मानवता की भलाई के कार्य हैं, तो उसके अंदर ये इसके अंतर्गत तहत आता है। इसके अंतर्गत जो शुभकामना है, शुभकामना 135 का महान ये अपना मानवता भलाई के कार्य में शुभकामना आता है। इसमें इसके तहत तो आज जो हम ये फल वितरण कर रहे हैं, तो इसके शुभकामना के तहत हम वितरण ऐसे और 4-5 कार्य जो नियमित चल रहे हैं। ये सर ऐसा है, इसमें जो हमारे सर्दियों के अभी वितरण, गर्म कपड़े वितरण किए हैं, और किसी कोई लाचार है, जो कोई गरीब है, उसकी लड़की की शादी करवाना, और जो लाचार है उसका इलाज करवाना, तो ये 136 मानवता भलाई के कार्य हैं सर। ऐसा भी जानकारी मिला है कि आज का जो फल वितरण है जी, दिल्ली के तकरीबन 6-7 अस्पतालों का अलावा कई राज्यों में भी है क्या? हाँ सर, ये जो है पूरा दुनिया लगा लो, पूरी दुनिया, पूरे देश के जितने हमारे राज्य हैं, पूरे उसमें संगत हमारी मौजूद है, वो आज के दिन सभी फल वितरण कर रहे हैं। दिल्ली के आपने कौन कौन से अस्पताल चुने हैं और क्या वहाँ देखा आपने? ये सर हमारे कम से कम 8-10 से ज़्यादा हॉस्पिटल हैं, जैसे कि आपका दीनदयाल हरिनगर उपाध्याय वो हो गया, संजय गांधी हॉस्पिटल हो गया मंगोलपुरी, और आपका अंबेडकर हॉस्पिटल रोहनी से हो गया, SND अस्पताल शादरा से हो गया, और आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ही हो गया, और लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल हो गया। ये 8-10 हॉस्पिटल आते हैं। आपने यह मेरे ख्याल से तीसरा हफ्ता है, जैसा मैं जान सकता हूँ, तो क्या अनुभव किया आपने अब तक? अनुभव तो बहुत अनुभव है जी। ये हम जो हमारे गुरु जी ने संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी की प्रेरणा द्वारा हम जो सेवा करते हैं और सेवा करवाते हैं, तो इसमें इतना आनंद मिलता है, इतनी खुशियाँ मिलती हैं, ये कहने सुनने से बाहर है। सेवा के माध्यम से जनमानस को, मानव को या जरूरतमंद को क्या आप संदेश देना चाह रहे हैं? हमारा संदेश यही है जी
तो जो हमने हमारे गुरुजी ने हमें बताया कि जब हम इस संस्था से नहीं जुड़े थे तो हम बड़े कुकर्म करते थे, हर गंदी उसमें थे। जब से हम जुड़े हैं तो हमें इतनी सुख शांति, इतनी चैन है और कुछ कहने सुनने से बाहर है। और जिसको भी हम देखते हैं कि हाँ भी ये परेशान है, ये अच्छे रास्ते लगने के लायक है, सब कुछ है, हम हर एक को ये प्रेरणा देते हैं कि भाई आप अच्छी संस्था से जुड़ो, अच्छे कार्य करो। के जो भी कार्य होते हैं वो गवर्नमेंट से मिलकर करते हैं। और जैसे हमारा ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग है, ये इसमें खूनदान करना, पेड़ लगाना, वैश्याओं की शादी, जो हमारे गुरुजी ने वैश्यावृत्ति में लिप्त लड़कियां हैं उनको अपनी बेटी बनाया है और बेटी बना के उनका इलाज करा के उनकी शादी भी कराते हैं। और जो पीछे शास्त्राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग बैठी है, ये ऐसी फोर्स है गुरु के एक इशारे पे, इनमें पढ़े लिखे नौजवान, वकील, अच्छे अच्छे ग्रेजुएट बच्चे बैठे इनमें, वो एक इशारे पे उन लड़कियों से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप अभी नाम चर्चा किया, 2-3 संगीत के माध्यम से अपने भजन सुनाए, इसके बाद कोई स्लोगन भी आप लोगों का होता है? हमारा स्लोगन नारा है, नारा जैसे धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, जैसे हम नमस्कार राम राम कहते हैं ऐसे ही है। प्रभु परमात्मा एक है और वो धन धन धन्यवाद करने के काबिल है, हमें उसी का सहारा है। एक बार जोर से आप लगाए स्लोगन अपना। धन धन आपका शुभकामना एक वाक्य, एक स्लोगन है, इसको आपके शब्दों में कैसे कहें? शुभकामना यही है कि भाई जैसे किसी के लिए दुआ, अच्छी दुआ करी जाए भाई परमात्मा से, यही कि भाई ये जल्दी ठीक हो जाएं। अब जैसे फ्रूट की टोकरी है, इसमें देखने को तो फल ही है, लेकिन हम जो देते हैं आत्मा से, इतने आदमियों की आत्मा की आवाज़ होती है कि परमात्मा उनको जल्दी ठीक करे। ये देखने में फल है, लेकिन इसके साथ बहुत बड़ा एक आत्मिक दुआएं जा रही हैं कि भाई ये जितने भी बीमार हैं जल्दी से जल्दी इनको भगवान ठीक करे और ये ठीक हो गए अपने परिवार को अच्छी तरह चलाएं। मानवता के लिए जो काम हो रहे हैं, मानवाधिकार सबके लिए हैं, सरकारों का काम भी है मानवाधिकारों के लिए काम करना। सामाजिक संस्थाएं इसमें कितना आगे बढ़ रही हैं और क्या क्या ज़रूरतें हैं? सरकार बहुत काम करती है, लेकिन अपनी यहाँ पे पब्लिक बहुत है इंडिया में, तो इसके अनुसार संस्थाएं भी बहुत काम करती हैं। बहुत ज़्यादा संस्थाएं हैं जो मानवता की सेवा करते हैं। इसमें हमारे पूज्य गुरु जी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने जो ये ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग बनाई है, ये सिर्फ और सिर्फ मानवता भलाई के लिए बनाई है। कहीं पेड़ लगाते हैं, पेड़ का गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, कहीं आग लगी, कहीं प्राकृतिक आपदा कहीं भी आती है, जैसे गुजरात में भूकंप आया था वहाँ भी ये गए थे, नेपाल में था, जहाँ भी प्राकृतिक आपदा आती है वहाँ ये शास्त्राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग जाके मानवता की सेवा करती है। सर, आज आप फलों की टोकरी बांटने के लिए जा रहे हैं अलग अलग अस्पतालों में जी। तो आज जैसे हमेशा कोई संख्या होती, कितने संख्या लोगों को गरीब कपड़े वितरण किए जाएंगे, आज जो आप फलों की टोकरी का वितरण कर रहे हैं जी। ये किन लोगों को, क्या मरीजों को वितरण किया जाएगा और कितनी फलों की टोकरियां जो है आज वितरित जो है की जा रही है, कितने अस्पतालों में? जी, आज ये 8 हॉस्पिटल में 4300 फ्रूट की टोकरियां दी जाएंगी। हम हॉस्पिटलों में गए थे, पहले हमने परमिशन ली वहाँ से प्रशासन से मिल के कि भाई आपके यहाँ पे कितने वार्ड में मरीज हैं, तो जितने उनके दाखिल थे हम 8 में जाके आए तो 4300 के करीब ये हुए हैं। तो ये फल की टोकरियाँ मरीजों को दी जाएँ जो वार्ड में भर्ती हैं, उसमें कोई अमीर गरीब कुछ भी नहीं है, जो भी वहाँ पे दाखिल हैं उनको ये टोकरियाँ दी जाएँ। सर, डॉक्टर गुरमीत राम रहीम जी इंसान एक पुस्तक लिखना चाहते थे जी। उसके लिए उनके पास समय नहीं था, व्यस्तता होने के कारण जी। तो क्या मान लिया जाए कि अभी वो उसी तपस्या में लीन है पुस्तक लिखने की? हाँ, ज़रूर लिखेंगे, अब उनके पास समय है, ज़रूर लिखेंगे। सर, इस नेक कार्य में क्या कोई सरकारी सहायता भी आप लोगों को प्राप्त होती है? देखो, सरकारी सहायता हमने जैसे कहा ना, हम परमिशन लेते हैं, हम पूछते हैं, अपनी मर्जी से कहीं किसी हॉस्पिटल नहीं जाते हम, पहले वहाँ के एमडी से, सीएमओ से वहाँ जाके बात करते हैं, उनसे कहते हैं कि भैया हम ऐसे ऐसे देंगे और पूरा अपना अनुशासन में जाके जब वहाँ वितरित करेंगे हम गवर्नमेंट से मिलकर चलते हैं। अलग गवर्नमेंट को आर्थिक सहायता नहीं, आर्थिक सहायता जो है पीछे शास्त्राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग बैठी, यही अपना कोई 1 रुपया को 10 रुपया को 5 रुपये से इकट्ठे करके इसी पैसे से ये सहायता की जाती है। बाकी जो बीच में सज्जन है, आपके विचार? सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा सारी मीडिया कर्मियों का, पूरी शासन की तरफ से और ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग की तरफ से कि आप यहाँ पे आए और आपने बहुत हम आभारी हैं आप लोगों के सभी के।
तो सर जैसे मेरे भाई लोगों ने बताया है कि ये हमारा डेरा सच्चा सौदा एक मानवता भलाई के कार्य में जाना जाता है। पहले भी आपने देखा, आज भी देख रहे हो, उसी तहत उसी कार्य के तहत चलते हुए आज हम फल बांटे जा रहे हैं। जैसे हमारे हॉस्पिटलों के अंदर उसी के डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा की प्रेरणा से ही ये सब काम हो रहे हैं। हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं है। जैसे हमारा हम कहते हैं ना, हमारे सर ने पूछा कि ये क्या सहायता गवर्नमेंट से मिलती है, हमें सहायता मिलती है उनसे प्रशासन से परमिशन लेने की। अगर हमें गवर्नमेंट परमिशन देती है तो हम सारे कार्य करने के लिए जो हमारे कार्य के तहत लिखे गए हैं हम सारे करने को तैयार बैठे हैं। किस टाइम भी हमें परमिशन की जरूरत पड़ती है। उसके लिए हमारा आप आपके आभारी हैं कि आप हमारे बीच में आए और हमारी इंटरव्यू आपने ली और ये जन जन तक पहुँचाएंगे और औरों की प्रेरणा मिलेगी कि साथ संघर्ष डेरा सच्चा सौदा की इस तरह से काम करती है और आप भी करिए। आप कदम तो आगे बढ़ाइए। एक बहुत सुकून मिलता है अपने आप को इस चीज़ के अंदर। ऐसा नहीं है कि हम लोगों से या सरकार से नहीं, हम अपने भाईचारे के अंदर ही जो हमारा खर्चा 10,000 20,000 आपने मिलकर भाइयों ने हम लोगों ने एक कदम उठाया है। सतगुरु की प्रेरणा से, डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह प्रेरणा से। आपका परिचय और संदेश। सबसे पहले तो जो भी मीडिया कर्मी आए हैं, सारे ही हमारी सेवादारों की तरफ से, हमारी डेरे की तरफ से सबको बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम। तो मैं अपना ग्रीन स्पोर्ट्स का सेवादार हूँ और हमारे डेरे में आप सुनी रहे बार बार सबने बताया है। तो डेरे का जो भी काम है बहुत ही अपना मेन मकसद यही है कि समाज हमारा सुधार हो, यहाँ से नशे पत्ते दूर हो। हमें सतगुरु से डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी की प्रेरणा से यही शिक्षा मिली है कि सारा समाज सुधरे, नशे पत्ते दूर हों। समाज में बुराइयाँ जो फैल चुकी हैं, नशे पत्ते हैं, वेश्यावृत्ति है, चाहे कुछ भी है, 136 मानवता भलाई के अंतर्गत जो कार्य है साथ संगत कर रही है, मिलकर जुड़ करके सारे समाज को करना चाहिए ताकि देश में सुधार हो और सारा समाज सुधार। अगला कदम क्या? अगला कदम यही है जी, मतलब देश से ज़्यादा अपना जो भी अपना बुराइयाँ हैं खत्म हो और सतगुरु की प्रेरणा से जैसे भी आगे हमें कुछ प्रेरणा मिलेगी आगे वो करते रहेंगे और दिन रात इस सेवा में हम लगे हैं और लगे रहेंगे। सतगुरु से यही हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमें इस सेवा में लगाई रखें और जन जन तक ये संदेश जाए। और हमारा मेन मकसद यही है, जैसे सफाई अभियान पीछे चलाए थे सतगुरु जी ने, सफाई अभियान का मतलब यही था कि सारा समाज अपने आप सुधर जाए, क्योंकि एक दिन सफाई करने से तो सफाई नहीं होगी। हमारे सबके विचार बदले, हमारे सबके अंदर अच्छाई आए ताकि हम नेकी के रास्ते पर चलते रहें। दिल्ली में नशे का कारोबार इस वक्त बहुत ज़्यादा फैल रहा है, क्या इसके नियंत्रण के लिए भी आप लोग कुछ काम करते हैं? नशे के लिए हमारे गुरुजी ने जो गुरु मंत्र देते हैं उसमें पहली शर्त ये है कि सबसे पहले नशा नहीं करना, मांस शराब अंडा नहीं खाना और स्त्री को माता बहन के समान समझना। सबसे पहले डेरे सच्चे सौदे में जुड़ने का यही है कि भाई ये नशा दूर होता है और 6 करोड़ का हमारे गुरुजी ने नशा छुटवाया। धन्यवाद। अभी रहेंगे आप लोग लेडीज़ की अभी विंग आएंगे। एक सवाल जी, दिल्ली में आज डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है, बहुत सारे 7-8 अस्पताल हैं और आपने जो 7-8 अस्पताल लिए हैं, क्योंकि जहाँ पे हड़ताल है वहाँ पे मरीज बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनमें से कोई अस्पताल है जिसमें आप फल फ्रूट वितरण करेंगे? हाँ, दीनदयाल में भी है, गुरु तेग बहादुर में भी है। हम जहाँ भी तकरीबन हड़ताल तो हर जगह है। हाँ जी। तो हम हड़ताल है, हमने उसमें कुछ वो नहीं है हमारा, हम तो मरीजों को वार्ड में फल देंगे। तो वहाँ से हम जो अपना हॉस्पिटल के मेंबर हैं उनको साथ लेके और अपना मरीजों को वार्ड वाइज फल बांट के आएंगे। उसमें वो उनकी हड़ताल चलती रहेगी, अपना काम मानवता सेवा की करना, हम वो सेवा करेंगे। तो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो संगठन है, यहाँ के जो प्रमुख लोग हैं, उन्होंने अपने अपने यहाँ पे संस्था के बारे में, डेरा सच्चा सौदा के बारे में अपने अपने विचार रखे और इन विचारों को आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही सलाम दिल्ली न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।